पिछले वीडियो में हमने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था कि अंग्रेजों ने सिखों को पराजित करके उनके साथ लाहौर और भैरोवाल की संधि की थी। उस समय अगर अंग्रेज चाहते तो पंजाब का विलय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग, वह पंजाब को एकदम से मिलाने के पक्ष में नहीं थे। हम बात कर रहे हैं आज द्वितीय और अंतिम आंग्ल सिख युद्ध की। जनवरी 1848 में लॉर्ड हार्डिंग्स के स्थान पर लॉर्ड डलहौजी नए गवर्नर जनरल बनकर आए और ये अपने पूर्व के गवर्नर जनरल के विपरीत पूरी तरह से साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल थे, जो कि किसी प्रकार की प्रयोग के पक्ष में नहीं थे। उनके आने के कुछ दिन बाद ही द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ हो गया। इसके कुछ कारण हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नंबर 1, सिखों का आत्मसम्मान। सिखों का अभी भी ये मानना था कि प्रथम युद्ध में जो उनकी पराजय हुई वो कोई सैनिक पराजय नहीं थी, बल्कि जो सिखों के सरदार थे जैसे लाल सिंह, तेज सिंह, उनकी गद्दारी थी। उनकी गद्दारी की वजह से सिखों को युद्ध में पराजित होना पड़ा था। नंबर 2, जो ब्रिटिश रेजिडेंट था हेनरी लॉरेंस, वह पंजाब के आंतरिक मामलों में काफ़ी हस्तक्षेप करने लग गया था। उसके द्वारा कुछ मुस्लिमों को विशेष सुविधाएं दी जाना, इसके अलावा सामाजिक का सुधार के कार्य करना, ये सिखों को पसंद नहीं आ रहे थे। नंबर 3, जब प्रथम युद्ध के बाद लाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई, उस समय रानी जिंदन के खिलाफ कुछ नहीं किया गया था। लेकिन अब अंग्रेजों ने क्या किया, रानी जिंदन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे पंजाब से बाहर भेज दिया, उसको शासन से अलग कर दिया। नंबर 4, ब्रिटिश रेजिडेंट जो भैरोवाल की संधि की गई थी, जिसमें एक संसदीय परिषद बनाई गई थी, उस परिषद को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह पंजाब का राज्य संभालेगी। तो ब्रिटिश रेजिडेंट ने क्या किया, उस परिषद में सभी अंग्रेजों की नियुक्ति कर दी। राज्य में सभी स्थानों पर मूल जो पद थे उन सभी पदों पर अंग्रेजों को नियुक्त करके उसने साम्राज्य पर एक तरह से अपना पूरा प्रभाव स्थापित कर लिया था। एक और कारण, जैसा कि प्रथम युद्ध में तय किया गया था, सिख सेना को सीमित कर दिया जाएगा और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उस निर्णय की पालना करते हुए कई हजारों की संख्या में सिख सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया गया, इनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया। और अंतिम अगर हम बात करें, जो तात्कालिक कारण था दूसरे युद्ध का, वह था मुल्तान के दीवान मूलराज का विद्रोह। हुआ क्या, 1844 ईस्वी में उसके पिता की मृत्यु के बाद मूलराज जो है वह मुल्तान का गवर्नर बना। गवर्नर बनने पर लाहौर दरबार ने उससे 30 लाख रुपए की मांग की, लेकिन मूलराज इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब अंग्रेजों ने उसको दूसरा प्रस्ताव दिया कि इसके स्थान पर जंग का किला मुल्तान से अलग कर दिया जाए और प्रथम वर्ष 25 लाख रुपए और प्रति वर्ष 30 लाख रुपए लेने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मूलराज ने उसको भी अस्वीकार कर दिया और बदले में अपना त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, तो रेजिडेंट ने कहा ठीक है, आपका त्याग पत्र हम मान लेते हैं, लेकिन जब तक हम अगला नियुक्त नहीं करें तब तक आप अपनी गद्दी पर, अपने पद पर बने रहिए। मूलराज ने एक शर्त रखी कि भाई इस त्याग पत्र को गोपनीय रखा जाएगा। ठीक है, कुछ समय बाद रेजिडेंट बदल गया और उसकी जगह पर क्यूरी नया रेजिडेंट आया। क्यूरी ने क्या किया, उसका त्याग पत्र सार्वजनिक कर दिया और अपने 2 अधिकारियों को मुल्तान का चार्ज लेने के लिए भेज दिया। वहां पर सैनिकों के साथ उनकी झड़प हो गई और वहां के स्थानीय सैनिकों ने उन दोनों अंग्रेज एंग्यू और एंडरसन की हत्या कर दी और उसी के साथ मूलराज ने भी विद्रोह की घोषणा कर दी। तो मूलराज ने जो विद्रोह किया वह इस द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का तात्कालिक कारण माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, वह चाहता था इस विद्रोह को तुरंत वहां दबा सकता था, लेकिन उसने इस विद्रोह को पंजाब के दूसरे भागों में भी फैलने दिया।
वह चाहता था कि विद्रोह ज़्यादा से ज़्यादा फैले ताकि उसको सिखों के खिलाफ आक्रमण करने का, सिखों के खिलाफ युद्ध करने का बहाना मिल जाए। दूसरा, सिखों का ये भी मानना था कि रानी जिंदन को जो इन्होंने पंजाब से बाहर भेज दिया, उसके कारण भी सिख जो थे वह अंग्रेजों से खफा थे। और एक और कारण, हजारा का सूबेदार छतर सिंह